नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में, जिसकी मेज़बानी कर रहा है बिहार। आपको बता दें, इस वक्त मैं हूं डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज पर, क्योंकि शूटिंग की जितने भी इवेंट्स हैं वो दिल्ली में आयोजित किए गए हैं। एक बार आपको बता दें कि करीब 10,000 से भी ज़्यादा इसमें ऑफिशियल्स, प्लेयर्स, कोचेज़ सब ने पार्टिसिपेट किया है और तकरीबन जो 8,500 हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ खिलाड़ी हैं। 28 गेम्स इसमें आयोजित की गई हैं, जिसमें से एक गेम है शूटिंग, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। आज आप देखने वाले हैं 50 मीटर 3 पोजीशन राइफल की मुकाबला, और उसमें आपको देखने को मिलेगा कि विमेन किस तरह से आपस में भिड़ती हैं और कौन गोल्ड मेडल लेके जाता है, कौन सिल्वर मेडल विजेता रहेगा और कौन बनेगा ब्रोंज मेडल विजेता। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब चंद मिनटों में आप देखने वाले हैं 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का फाइनल मुकाबला। स्वागत है आप सभी का 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन वुमेन यूथ के फाइनल मुकाबले में। आइए आपको सभी खिलाड़ियों से रूबरू कराते हैं। फायरिंग पॉइंट ए पर हैं प्रांथा सेन मध्य प्रदेश से, फायरिंग पॉइंट बी पर हैं अनुष्का कर्नाटका से, फायरिंग पॉइंट सी पर हैं प्राची महाराष्ट्र से, फायरिंग पॉइंट डी पर हैं एम ऐश्वर्या तमिलनाडु से, फायरिंग पॉइंट ई पर है प्रांथा, फायरिंग पॉइंट एफ पर होंगी अनवी विक्रम राठौर महाराष्ट्र से, फायरिंग पॉइंट जी पर होंगी श्रीवाली मध्य प्रदेश से, और फायरिंग पॉइंट एच पर होगी तिलोत्तमा सेन कर्नाटका से। आपको बता दें कि 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन वुमेन यूथ के फाइनल मुकाबले के रूल्स थोड़े से डिफरेंट हैं। आप देख रहे हैं ये 3 पोजीशन यानी कि इसमें 3 पोजीशंस में खेल खेला जाता है, स्टैंडिंग, नीइंग एंड प्रोन। तो अभी जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सभी खिलाड़ी जो हैं सबसे पहले शुरुआत करेंगे नीइंग पोजीशन से, यानी कि अपनी एक टांग पर वो बैठते हैं, नी के बल बैठते हैं और वो निशाना साधेंगे। आपको बता दें कि हर सीरीज़ जो है, यानी कि हर पोजीशन पे 3 सीरीज़ खेली जाएंगी, यानी कि हर पोजीशन पे 3-3 सीरीज़ खेली जाएंगी और हर एक सीरीज़ में 5 शॉट्स होंगे। तो यानी कि पर सीरीज़ जो है वो 5 शॉट्स और एक पोजीशन पे 15 शॉट्स ये खेले जाएंगे। और बीच में जो हम चेंज करेंगे, जैसे अभी शुरुआत होगी नींग से, उसके बाद होगी प्रोन यानी कि लेट कर। जब लेट कर पोजीशन की जाती है, जिसमें आप पेट के बल लेटते हैं, लेकिन आपके हाथ को जो नी है, सिर्फ आपका एंकल जो है वो ज़मीन पे रहता है, नी बेंड रहती है। तो उसके हिसाब से आप इस खेल को खेलते हैं। और उसके बाद थर्ड पोजीशन होती है स्टैंडिंग पोजीशन। तो लास्ट पोजीशन होती है स्टैंडिंग पोजीशन। अब बात रही एलिमिनेशन की, तो जब एलिमिनेशन होगा वो हम स्टैंडिंग पोजीशन पर देखेंगे, यानी कि जब ये खिलाड़ी 2 पोजीशंस खेल लेंगे, यानी कि 15-15 शॉट्स हर पोजीशन में खेल लिए जाएंगे। 30 शॉट्स के बाद स्टैंडिंग पोजीशन होगी। स्टैंडिंग पोजीशन में 2 सीरीज़ खेली जाएंगी, 5-5 शॉट्स की ही खेली जाएंगी, और उसके बाद से एलिमिनेशन शुरू होगा। इस वक्त साइटिंग टाइम चल रहा है। साइटिंग टाइम दोस्तों वो होता है जो किसी भी पोजीशन से पहले अपने अपने आर्म्स को परखने के लिए किया जाता है, ताकि देख लिया जाए कि कहीं कोई माल फंक्शन तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पोजीशन उनकी गड़बड़ है। तो वो उनको साइटिंग टाइम दिया जाता है ताकि वो अपने इक्विपमेंट को जांच लें अच्छे से। और उसके बाद जब रेंज ऑफिसर की कमांड होगी तो सीरीज़ की शुरुआत की जाएगी। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि अब फर्स्ट सीरीज शुरुआत हो गई है। रेंज ऑफिसर ने लोड की कमांड दे दी है। आपको बता दें एक बार फिर से कि ये जो पोजीशन है नींग पोजीशन होती है, अपने घुटने के बल बैठकर खिलाड़ी खेलते हैं, और इसमें 3 सीरीज़ खेली जाएंगी। हर सीरीज़ में 5 शॉट्स खेले जाएंगे, और ये जो सीरीज़ है तकरीबन 200 सेकंड्स के अंदर ख़त्म होती है। और हर शॉट के बाद खिलाड़ी को पता होता है कि हमें एक सीरीज़ में किस तरह से खेलना है। और एक सीरीज़ जब कंप्लीट हो जाएगी तब एक बार फिर जो चीफ रेंज ऑफिसर हैं वो कमांड देंगे स्टॉप की। तो यानी कि एक बार स्टार्ट की कमांड होती है और उसमें सीरीज़ खेली जाती है, यानी कि 5 शॉट्स खेले जाएंगे, और उसके बाद फिर स्टॉप की कमांड होगी जैसी सीरीज़ कंप्लीट होगी।
इसी तरह से 3 सीरीज़ लगातार खेली जाएंगी। फिलहाल पहली सीरीज़ चल रही है, यानी कि 5 शॉट्स खेले जा रहे हैं, जिसमें स्कोर बोर्ड पर अगर हम नज़र डालें तो रैंक 1 पर है प्राची महाराष्ट्र से, रैंक 2 पर हैं श्रीनिवास महाराष्ट्र से, रैंक 3 पर हैं तिलोत्तमा, इस वक्त रैंक 3 पर हैं। और जैसे ही सीरीज़ कंप्लीट होगी तो हमें पता चलेगा कि कितना स्कोर है, क्योंकि अभी तो ऊपर नीचे चल रहा है। और 5 शॉट्स के बाद हमें थोड़ी सी रूपरेखा साफ दिखने लगती है। खेलो इंडिया एक ऐसा पटल जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ियों को तैयार करता है, और इनकी मुहिम यही है, इनका उद्देश्य यही है कि ग्राउंड लेवल पे जाके खेल को प्रोत्साहन दें, खेल को और बढ़ावा दें, ताकि जितने भी हमारे तमाम यूथ हैं, युवा पीढ़ी है भारत की, वो खेल के साथ जुड़े और भारत का नाम रोशन करे। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन विमेन मुकाबला आप देख रहे हैं। खेल बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि 3 पोजीशन है तो आपको 3 तरीके से मुकाबला देखने को मिलता है। और कुल मिला के हम देखें तो 45 शॉट्स यानी कि 45 शॉट्स खेले जाएंगे इस खेल में। अब पहली सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, और पहली सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद जो पहली पोजीशन पर इस टाइम आ गए हैं वो हैं तिलोत्तमा सेन कर्नाटका से, और उनसे मात्र 0.1 के डिफरेंस पर हैं प्राची जो कि महाराष्ट्र से हैं, वो सेकंड पोजीशन पर हैं। थर्ड पर हैं प्रांथा जो कि मध्य प्रदेश से हैं। उसके बाद अनुष्का हैं कर्नाटका से। तो इस वक्त एलिमिनेशन नहीं होता है, एलिमिनेशन होगा स्टैंडिंग पोजीशन पर जब ये आ जाएंगे। उसमें भी 2 शॉट्स खेले जाएंगे, 2 सीरीज़ खेली जाएंगी। 2 सीरीज़ खेलने के बाद जो है एलिमिनेशन शुरू होगा। पर अब सेकंड सीरीज़ नींग में शुरू हो चुकी है, इसमें भी 5 शॉट्स खेले जाएंगे। आपको बता दें कि सीरीज़ शुरू होने से पहले कमांड दी जाती है स्टार्ट की, और उसके बाद जब सीरीज़ यानी कि 5 शॉट्स खेले जाते हैं 200 सेकंड्स के बीच में, तब जो है स्टॉप की कमांड दी जाती है। शूटिंग अपने आप में ही बहुत दिलचस्प खेल है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें किसी की उम्र, किसी की जेंडर कोई मायने नहीं रखता। इसमें मायने रखता है तो एकाग्रता, धैर्य, अनुशासन और आपका दृढ़ संकल्प। बिहार में इसका आयोजन हो रहा है, और आपको बता दें कि इसमें भी 4 सिटीज़ में इसको परफॉर्म किया जा रहा है। पटना, राजगिरी, गया, भागलपुर और बेगूसराय। दिल्ली में के डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज पर शूटिंग का आगाज़ हुआ है। शूटिंग खेल यहीं पे खेला जा रहा है। उसका एक ये रीज़न भी है कि जो डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी हुई है, और बहुत ही मान्यूट है, बहुत ही पैनी है अपने आप में, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ही तमाम शूटिंग के प्रतियोगिताएं खेली जाती हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी ने इसका शुभारंभ किया था, और इनॉग्रेशन जो था वो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया था वर्चुअली। और ये पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन शुरू हुआ था। 5000 से भी ज़्यादा यूथ एथलीट्स जो हैं पूरे भारत से और यूनियन टेरिटरी से मिला के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिहार की फील्ड में ही आप 700 से भी ज़्यादा एथलीट्स देखेंगे, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा नंबर है किसी भी डेलीगेशन के लिए। एक बार फिर सेकंड सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि 10 शॉट्स पूरे कंप्लीट किए जा चुके हैं। इस वक्त भी पहली अगर हम बात करें तो बढ़त बनाए हुए है तिलोत्तमा सेन कर्नाटका से, अभी भी फर्स्ट पोजीशन पर हैं, और उनसे 1.7 के डिफरेंस पर हैं अनवी जो कि महाराष्ट्र से है, सेकंड पोजीशन पर हैं। थर्ड पर हैं इस टाइम अनुष्का, और अगर हम आखिरी की बात करें 8वीं पोजीशन पर इस वक्त है प्रांथा, जो कि पिछली बार भी सीरीज़ में लास्ट पोजीशन पर ही थी। For the next competition series, load
अब थर्ड सीरीज़ शुरू हो रही है। ये नेक्स्ट कंपटीशन सीरीज़ है। जैसे ही चीफ रेंज ऑफिसर जो है लोड की कमांड करते हैं, तभी सभी खिलाड़ी जो है अपने इक्विपमेंट को लोड करते हैं, यानी कि अपनी अपनी राइफ़ल को लोड करते हैं। उसके बाद वो सीरीज़ यानी कि 5 शॉट्स खेलेंगे और जैसे ही स्टॉप की कमांड आएगी उनको उसी टाइम के बीच में अपनी सीरीज़ को कंप्लीट करना है। अगर उस टाइम को उन्होंने क्रॉस कर दिया तो वो पेनल्टी शॉट में आ जाता है। आपको बता दें कि आप देख रहे हैं 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन विमेन का मुकाबला, जिसमें 3 पोजीशन में खेल खेला जाएगा। पहली पोजीशन नींग पोजीशन होगी जिसमें 3 सीरीज़ खेली जाती हैं। अभी तक 2 सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, थर्ड सीरीज़ चल रही है। इस थर्ड सीरीज़ के बाद यानी कि 5 शॉट्स जब खेल लिए जाएंगे फिर पोजीशन चेंज होगी। उसमें 7 मिनट का समय दिया जाता है पोजीशन को चेंज करने में, और उसके बाद साइटिंग टाइम के साथ ही। तो पोजीशन चेंज और साइटिंग टाइम इसी के बाद, और उसके बाद जो पोजीशन होगी वो होगी प्रोन, यानी कि लेट कर खिलाड़ी इस खेल को खेलेंगे, अपना निशाना साधेंगे। और उस पोजीशन के बाद जब उसमें भी 3 सीरीज़ कंप्लीट हो जाएंगी तो स्टैंडिंग पोजीशन में खेल खेला जाएगा और उसके बाद ही एलिमिनेशन शुरू होगा। इस वक्त भी अगर हम स्कोर बोर्ड की बात करें तो जिस तरह से हम देख रहे थे कि फर्स्ट पोजीशन पर पहले सिर्फ तिलोत्मा थी, इस वक्त फर्स्ट पोजीशन पे टाई है। तिलोत्मा सेकंड वाली इसमें आ गई हैं और फर्स्ट पोजीशन पर जो है इस वक्त हैं अनुष्का कर्नाटका से। अनुष्का और तिलोत्मा जो हैं दोनों ही कर्नाटका से हैं, दोनों ही इस वक्त फर्स्ट पोजीशन पर हैं। 151.4 काउंट का टोटल स्कोर है अभी इस फर्स्ट सीरीज़ के साथ। उसके बाद थर्ड पोजीशन पर है श्रीवली श्रीवास्तव मध्य प्रदेश से। फोर्थ पोजीशन पर है प्राची महाराष्ट्र से है वो भी। फिफ्थ पोजीशन पर है अनवी महाराष्ट्र से। प्रांथा राठौर जो है वो फिफ्थ पोजीशन पर, यानी कि इसमें भी टाई है, फिफ्थ पोजीशन पर टाई है, फर्स्ट पोजीशन पर टाई है। और सेवंथ पोजीशन पर है प्रार्थना सेन, पोजीशन 8 पर है MA ऐश्वर्या, जिनको पेनल्टी शॉट दिया गया था लास्ट उसमें। तो साइटिंग टाइम शुरू हो चुका है, साइटिंग और चेंज टाइम शुरू हो चुका है 7 मिनट का, जिसमें जो खिलाड़ी हैं वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। अब नींग के बाद ये प्रोन पोजीशन पर आएंगे, ये अपना सेटअप करेंगे, राइफल सेटअप करेंगे, अपना जो मैट है उसको सेट करेंगे, अपने सभी इक्विपमेंट को सेट करेंगे। जिस तरह से नेशनल गेम्स होते हैं दोस्तों, नेशनल गेम्स में खेला जाता है और उसमें जिस तरह की सिलेक्शन होती है तो उसमें एक ऐसा वो पटल होता है जिसमें हर खिलाड़ी जो है अपनी क्षमता को आजमा सकता है। लेकिन जो खेलो इंडिया का अगर हम बात करते हैं, खेलो इंडिया एक ऐसा पटल है जिसमें सिलेक्शन के बाद प्रॉपरली जब आप कोई स्कूटनी करके कुछ मुकाबले जीत के तब आप इसमें आते हैं, यानी कि ऑलरेडी क्रीम बच्चे जो हैं इसमें आ रहे हैं। तो जब क्रीम आते हैं यानी कि यहाँ से जब वो अच्छे से और परखे जाते हैं, उनको और ग्रिल किया जाता है, अच्छे से उनको और खिलाया जाता है, उसके बाद ये और बड़े लेवल पर जाते हैं और धीरे धीरे करते हुए ओलंपिक्स में अपना नाम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हमारा खेलों में हो, बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, इसीलिए ये खेलो इंडिया बहुत ही बेहतरीन माध्यम है खिलाड़ियों को खेल के साथ जोड़ने के लिए, उन्हें रेगुलर प्रैक्टिस कराने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूल्स और रेगुलेशंस के साथ उन्हें खेलने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि साइटिंग टाइम शुरू हुआ हुआ है। टोटल 7 मिनट्स का चेंजिंग और साइटिंग टाइम होता है। जो खिलाड़ी हैं प्रोन पोजीशन पर हैं, यानी कि अब ये अपने पेट के बल लेटकर एक नी को हल्का सा स्लाइड मोड़ते हुए अपनी एल्बो के वेट पर ये अपनी राइफल को पोजीशन रखते हैं और उससे ये जो है अपना निशाना साधेंगे 50 मीटर का। इस पोजीशन पे भी 3 सीरीज़ खेली जाएंगी, यानी कि हर सीरीज़ में 5 शॉट्स खेले जाएंगे और आखिर जो पोजीशन होती है वो होती है स्टैंडिंग पोजीशन। तो इसके बाद स्टैंडिंग पोजीशन में खेलने के बाद जब 2 सीरीज़ खेल ली जाएंगी फिर एलिमिनेशन शुरू होगा और हमें गोल्ड मेडल विजेता मिल जाएगा।
इसी के साथ कंपटीशन सीरीज शुरू हो गई है। लोड की कमांड और स्टार्ट की कमांड। अब इसके बाद 5 शॉट्स खेले जाएंगे। हर खिलाड़ी 5 शॉट अपने ही समय के निर्धारित हिसाब से खेलेगा और जैसे ही सीरीज कंप्लीट हो जाएगी इनके ये स्कोर जो है वो स्कोर बोर्ड पे आ जाएगा। सटीकता, एकाग्रता, ध्यान। शूटिंग में जितने मेंटल फिजिकल हम बात करते हैं कि उसमें ज़रूरत है, उतनी ही इसमें सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत है। चाहे खिलाड़ी कितने भी वेट के हों, चाहे खिलाड़ी की कोई भी उम्र हो, वो कोई भी बाधा नहीं बन सकती शूटिंग के लिए। ये इसकी बहुत खूबसूरती है इस खेल की, क्योंकि इस खेल में मेन आपको एकाग्रता चाहिए होती है। बहुत ध्यान से अपने निशाने को साधते चाहिए। अगर इसके इतिहास की बात करें तो राजा महाराजाओं के ज़माने की ये गेम है और धीरे धीरे जिस तरह से इसको आगे परस्यू किया गया और अब सरकार भी इसको इतना प्रोत्साहन दे रही है, इतने खिलाड़ी इसके साथ जुड़ रहे हैं। वरना ये एक समय था कि ये जो खेल था वो केवल और केवल एक तबके के लिए ही सीमित रह गया था, लेकिन अब हर हाथ में हम खिलाड़ियों को देख रहे हैं कि शूटिंग रेंज पर आते हुए, तो वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और जितना भी जागरूक हो इस खेल के प्रति उतना अच्छा, क्योंकि ये खेल ऐसा है जिसमें किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं है, ना समय की, ना उम्र की और ना ही किसी भी तरह की डिसेबिलिटी की। आपको बता दें कि खेलो इंडिया जो है ये ऐसा मंच है जो कई तरह की खेल लेकर आता है। ये पैरा गेम्स भी लेकर आता है, ये यूथ गेम्स भी लेकर आता है, ये यूनिवर्सिटी लेवल पे भी गेम्स लेकर आता है। हर तरह से ये खिलाड़ियों को परिपक्व करने की कोशिश करते हैं ताकि जो खिलाड़ी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खेलों के साथ जुड़ सकें और हमारे भारत का नाम रोशन कर सकें। इसी के साथ पहली सीरीज प्रोन पोजीशन पर कंप्लीट हुई है, यानी कि 20 शॉट्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके हिसाब से अगर हम स्कोर देखें तो अभी भी जो टॉप रैंक पर हैं, फर्स्ट पोजीशन पर हैं, वो तिलोत्तमा सेन है कर्नाटका से। सेकंड पर हैं अनुष्का ठाकुर जो कर्नाटका से हैं। पिछली सीरीज तक ये अभी दोनों एक ही पोजीशन पर थे। अभी अनुष्का जो है एक के डिफरेंस से उनसे दूर हैं तिलोत्तमा से। थर्ड पर है प्राची, फोर्थ पर है श्रीवल्ली श्रीवास्तव मध्य प्रदेश से, फिफ्थ पर हैं एमए ऐश्वर्या जो कि 8th पोजीशन पर थी, 8th रैंक पर थी, 5th पर आ गई हैं। बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया इसमें। 6th पर हैं प्रार्थना, 7th पर हैं अनवी जो है वो 7th रैंक पर हैं और प्रार्था जो है जो कि काफ़ी आगे चल रही थी और 5th पे उनकी टाई था, लेकिन इस वक्त वो 8th पोजीशन पर आ गई हैं। तो खेल ऐसा है दोस्तों कि कभी भी बदल सकता है, लेकिन आपको हर सीरीज़ को बहुत बेहतर खेलना पड़ेगा, अपने से पिछले शॉट से बेहतर करना पड़ेगा और अपने कंपटीशन शॉट का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन फिर भी ये खेल है, कभी भी पलट सकता है। खेलो इंडिया में भी अंतर्राष्ट्रीय रूल्स के साथ खेला जाता है। इनके इक्विपमेंट, इनके जो इतने भी इनकी ड्रेस है, हर मापदंड जो है, टेक्निकल मापदंड, हर चीज़ जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। और जो चीफ रेंज ऑफिसर हैं, जो जूरी मेंबर हैं, उनका यही काम है देखना कि कहीं कोई चूक तो नहीं हो रही, कहीं कोई खिलाड़ी से कोई माल फंक्शन की वजह से पीछे तो नहीं हट रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो उसी टाइम वहाँ जाते हैं और उनकी मदद करते हैं। इस वक्त हम है डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज दिल्ली में। आपको बता दें कि बिहार इस खेल का मेज़बान है, सिटी है, लेकिन जो शूटिंग है वो दिल्ली के डॉक्टर करनी सिंह रेंज पर ही खेली जा रही है।
एक बार फिर सेकंड सीरीज कंप्लीट हो चुकी है प्रोन पोजीशन पर, और इसमें भी अगर हम रैंक देखें तो जो तिलोत्तमा सेन है वो अभी भी पहली रैंक को बरकरार रखे हुए हैं, और इस वक्त उनसे जो डिफरेंस में 1.4 के डिफरेंस पर आ गई हैं वो है प्राची, यानी कि अनुष्का जो थी वो थर्ड रैंक पोजीशन पर आ गई हैं। और एमए ऐश्वर्या जो है तमिलनाडु से, जो कि शुरुआत में 8वीं पोजीशन पर थी, 8वीं रैंक पर थी यानी कि, और उसके बाद वो 5वीं पर आई और इस सीरीज़ में वो 4th रैंक पर आ गई हैं। 5th पर हैं श्रीवल्ली श्रीवास्तव, 6th पर है प्रार्थना, 7th पर है अनवी और 8th पर है प्राथा। बहुत ही दिलचस्प खेल, आखिरी सीरीज़ इस पोजीशन में, यानी कि टोटल जो है 25 शॉट्स खेले जा चुके हैं। ये अब 5 शॉट्स और खेले जाएंगे और उसके बाद फिर से जो है चेंजिंग होगी और स्टैंडिंग पोजीशन में खेल खेला जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार, खेल के रंग बिहार के संग। खेल का आगाज 4 मई से शुरू हुआ और ये खेल 15 मई तक खेले जाएंगे। आपको बता दें कि 10,000 के करीब इसमें टोटल प्लेयर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, कोचेज़ हैं, सब मिला के 10,000 लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको वर्चुअली हरी झंडी दी थी और नीतीश कुमार जी जो कि सीएम हैं बिहार के, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। जैसे कि हमने देखा था कि एमए ऐश्वर्या जो है पेनल्टी शॉट की वजह से पीछे रह गई थी, लेकिन इस वक्त वो अपनी बढ़त बनाते हुए हैं, आगे जा रही हैं। इसी के साथ ये सीरीज भी कंप्लीट हुई और ये पोजीशन भी कंप्लीट हुई। आप देख रहे हैं कि सभी खिलाड़ी अपनी अपनी राइफल को लॉक करते हुए, हर बारीक चीज़ मायने रखती है क्योंकि ये सब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उनके मापदंड से तय किया गया है कि किस वक्त खिलाड़ी को रुकना है, किस वक्त खिलाड़ी को कौन सी कमांड सुननी है। और जब तक, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही साइटिंग टाइम की शुरुआत की कमांड की, उसी के बाद खिलाड़ी जो हैं अपनी पोजीशन से हिले हैं। उससे पहले अपना अगर उन्होंने शॉट खेल भी लिया तो भी दे वर नॉट सपोज टू मूव फ्रॉम देयर ओन पोजीशन बैक। अब ये प्रोन की थर्ड पोजीशन खेली जाएगी, यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन खेली जाएगी। अब 30 शॉट्स खेले जा चुके हैं। इसके हिसाब से हम आपको स्कोर बोर्ड बता देते हैं। स्कोर बोर्ड के हिसाब से इस वक्त रैंक 1 पर फिर से जो है वो टाई है। रैंक 1 पे इस वक्त हैं प्राची और तिलोत्तमा, दोनों ही रैंक 1 पर हैं। दोनों का स्कोर जो है 305.1 का है। रैंक 3 पर है अनुष्का कर्नाटका से, जिनका स्कोर है 304.9 का, और उनसे 0.2 के जो वो स्कोर उस पे हैं, डिफरेंस पर हैं फर्स्ट रैंक से। और 4th रैंक की बात करें तो एमए ऐश्वर्या तमिलनाडु से, वो 4th रैंक पर हैं। और 4th रैंक पे भी टाई है। प्रार्थना जो है वो भी 4th पे हैं और एमए ऐश्वर्या भी 4th पर हैं। 6th रैंक पर है अनवी, 7th पर है श्रीविल्लई और 8वीं पर है प्रार्था। अभी तक आपने 2 पोजीशंस देखी हैं। नींग पोजीशन देखी थी सबसे पहली पोजीशन, जिसमें अपने एक घुटने के बल बैठकर खिलाड़ियों ने निशाना साधा था। उसमें 3 सीरीज़ खेली गई थी। उसके बाद आपने देखा प्रोन पोजीशन, यानी कि लेटकर, पेट के बल लेटकर और अपनी एल्बो के सहारे जो है उन्होंने निशाना साधा। उसमें भी 3 सीरीज़ खेली गई थी और टोटल मिला के 30 शॉट्स खेले जा चुके हैं। अब जो है ये स्टैंडिंग पोजीशन है,
इसमें भी 3 सीरीज़ खेली जाएंगी, लेकिन अब एलिमिनेशन भी शुरू होगा। तो एलिमिनेशन 2 सीरीज़ के बाद शुरू होगा, यानी कि अभी स्टैंडिंग पोजीशन पर ये 2 सीरीज़ खेलेंगे, 5-5 शॉट्स की हर सीरीज़ होगी। और फिर जब 10 शॉट्स खेल लेंगे स्टैंडिंग पोजीशन में, फिर जो है फर्स्ट एलिमिनेशन वो 2 होगा, यानी कि 2 खिलाड़ी एक साथ एलिमिनेट होंगे सबसे पहले एलिमिनेशन में, और उसके बाद हर शॉट के बाद एक एक खिलाड़ी एलिमिनेट होता रहेगा और आखिर में हमें गोल्ड मेडल विजेता भी मिल जाएगा। तो इसी के साथ स्टैंडिंग पोजीशन पर कंपटीशन सीरीज़ शुरू हो चुकी है और फर्स्ट कॉम्पिटिटिव सीरीज़ जो है वो 5 शॉट्स की होगी। रेंज ऑफिसर की तरफ से कमांड आ चुकी है स्टार्ट की, तो उन्होंने अपनी राइफल को लोड करते हुए अब शॉट खेलेंगे। जैसे ही एक शॉट खेल लिया जाता है, वो वापस से स्टैंड के सहारे अपने राइफल को रखते हैं और कैलिबर को फिर से लोड करते हैं, और इसी तरह से 5 शॉट्स खेलेंगे और उसके बाद जो है नेक्स्ट सीरीज़ के बाद से एलिमिनेशन शुरू हो जाएगा। अभी तक अगर हम स्कोर बोर्ड की बात करें तो तिलोत्तमा जो है, जो शुरू से ही बढ़त बनाए हुए हैं कर्नाटका से, उनका स्कोर है 315.6 का। और सेकंड पोजीशन पर है प्राची, जो उतार चढ़ाव से ही सेकंड पोजीशन पर आई हैं, और इनका टोटल स्कोर इस वक्त है 324.6 का। हर पोजीशन जो है खिलाड़ी की वो डिफरेंट मापदंड लेकर आती है। हर खिलाड़ी ने कितनी मेहनत किस पोजीशन पर करी है, ये स्कोर बोर्ड से साफ दिखता है। जैसे कि अगर हम बात करें प्रार्थना की, कि इन्होंने जो है फर्स्ट सीरीज़ जब यानी कि नीज पोजीशन में जब तक थे तो ये फिर भी बढ़त में थी, शुरुआत के 4-5 में थी, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे आती गई। और जहाँ तक बात थी एमए ऐश्वर्या की, तो उन्होंने फर्स्ट सीरीज़ यानी कि जो फर्स्ट पोजीशन थी नींग, उसमें तो बिल्कुल 8वीं रैंक पर थी, लेकिन सेकंड जो पोजीशन आई जिसमें प्रोन पोजीशन में उन्होंने बढ़त बनाई, वो 5th पर आई, 4th पर आई। लेकिन अभी अगर हम देखें स्टैंडिंग में तो अभी फिर वो नीचे जाते हुए हमें दिख रही है रैंक उनकी। तो हर पोजीशन जो है वो खिलाड़ी की मायने रखती है, उनकी कितनी तैयारी है हर पोजीशन को लेकर, ये इस खेल की खूबसूरती है। एक बार फिर हम उन दर्शकों के लिए बता रहे हैं जो शायद अभी टीवी स्क्रीन ऑन करके अपने बैठे हैं। आप देख रहे हैं 50 मीटर राइफल पोजीशन विमेन का फाइनल मुकाबला, जिसमें 2 पोजीशंस खेली जा चुकी हैं। सबसे पहली पोजीशन थी नींग पोजीशन, सेकंड थी प्रोन, और ये थर्ड एंड फाइनल पोजीशन है स्टैंडिंग पोजीशन, जिसमें अभी खिलाड़ी जो है खेल रहे हैं और उसकी पहली सीरीज़ चल रही है। एक बार फिर आपको बता दें कि इस वक्त जो लीड है वो प्राची ने ली है, और रैंक 2 पर आ गई हैं अनुष्का, यानी कि जो तिलोत्तमा जो थी, जो अभी तक रैंक 1 पर आ रही थी दोनों पोजीशन से, स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर आते ही वो 3rd रैंक पर दिख रही हैं, और 4th पर आ गई हैं प्रार्थना, 5th पर आ गई हैं एमए ऐश्वर्या, 6th पर है अवनी, 7th पर है श्री विल्लई, और 8th पर है प्राथा। अब नेक्स्ट कंपटीशन सीरीज़ शुरुआत हो गई है, जिसकी कमांड आ चुकी है। 5 शॉट्स, और इसके बाद से जो है एलिमिनेशन शुरू होगा। बता दें कि इस सीरीज़ के बाद 2 एलिमिनेशन होगा, 2 खिलाड़ी एक साथ इस मैदान को छोड़ेंगे, और उसके बाद हर शॉट के बाद एक एक खिलाड़ी को एलिमिनेट किया जाएगा। काफ़ी दिलचस्प खेल देखने को मिल रहा है। तिलोत्तमा सेन जो कि बढ़त बनाए हुए थी हमेशा, अभी तक दोनों पोजीशंस पे वो ही टॉप पे थी, लेकिन अब 3rd पोजीशन जैसी आई है स्टैंडिंग में, वो नीचे आते हुए दिखी थी।
अभी तक इस सीरीज में 3 शॉट्स खेले जा चुके हैं, 2 शॉट्स और बाकी, और उसके बाद एलिमिनेशन भी शुरू हो जाएगा और हम मेडल की तरफ काफ़ी आगे बढ़ते रहेंगे। आपको बता दें कि खेलो इंडिया एक ऐसा माध्यम है जिससे तमाम ग्रास रूट लेवल पर खेल को पहुंचा के हर खिलाड़ी को तैयार किया जाता है ताकि वो खेलों के साथ जुड़ें और खेलों को अपना भविष्य बनाएं, अपना करियर ऑप करें और भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी रोशन करें। इस वक्त खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में खेली जा रही हैं, लेकिन जो शूटिंग गेम है वो दिल्ली की डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज पर आयोजित की गई है। इसी के साथ नेक्स्ट सीरीज भी स्टैंडिंग पोजीशन पर ख़त्म हो चुकी है और इसके हिसाब से अगर हम स्कोर बोर्ड देखें तो रैंक 1 पर है प्राची महाराष्ट्र से, रैंक 2 पर तिलोत्मा आ गई हैं कर्नाटका से, रैंक 3 पर है अनुष्का कर्नाटका से, रैंक 4 पर है प्रार्थना, रैंक 5 पर है अवनी, रैंक 6 पर है एमए ऐश्वर्या, रैंक 7 पर है श्री विलाई और रैंक 8 पर है प्रार्था। आपको बता दें कि 2 एलिमिनेशन यानी कि रैंक 7 और 8 श्री विलाई और प्रार्था दोनों ही एलिमिनेट हो गई हैं, दोनों ही मध्य प्रदेश से हैं, तो मध्य प्रदेश के दोनों खिलाड़ी एलिमिनेट हो गए। मध्य प्रदेश की अभी प्रार्थना जो है वो अभी भी खेल में बरकरार है 4th पोजीशन पर। अब एक बार फिर दोस्तों आपने देखा कि सभी सीरीज़ कंप्लीट हो गई हैं, अब सीरीज़ हो चुकी हैं, अब सिंगल शॉट खेला जाएगा। इस सिंगल शॉट के बाद फिर एलिमिनेशन होगा और ऐसे ही करते करते हम फाइनल तक पहुंच जाएंगे। For the next competition shot, load, start. केवल 5 शॉट्स और रह गए हैं जिससे एलिमिनेशन शुरू होगा। आपको बता दें कि 2 खिलाड़ी अभी तक एलिमिनेट हो गए हैं। इस खेल की खूबसूरती यही है कि ये बहुत दिलचस्प है, इसमें 3 पोजीशंस में खेला जाता है, हर पोजीशन खिलाड़ी की अपनी अपनी होती है, उनकी अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ से बंधी होती है। जैसे कि हमने देखा इस खेल में कि त्रिलोत्मा जो है वो जो बढ़त बनाई थी लेकिन स्टैंडिंग पोजीशन पर आते ही वो डगमगा गई, उनकी रैंक जो है वो कभी 3rd पे कभी 2nd पर आई और इसी के साथ जो नेक्स्ट एलिमिनेशन हुआ है और जो रैंक 6 पर आ गई हैं वो है एमए ऐश्वर्या तमिलनाडु से। बहुत अच्छा खेला इन्होंने, बहुत कंसिस्टेंट थी। शुरुआत में इन्होंने 8th रैंक पर थी, काफ़ी नीचे थी, लेकिन उसके बाद जो ये प्रोन पोजीशन से इन्होंने अपनी रैंक को ऊपर करने की कोशिश की वो वाकई काबिल तारीफ़ थी और स्टैंडिंग पे एक बार फिर वो रैंक नीचे पे आ गई थी, अदरवाइज़ वो 4th और 5th पे ही कर रही थी। अभी आपको हम एक बार स्कोर बोर्ड बता दें तो प्राची जो है वो रैंक 1 पर है, 2nd पर है तिलोत्मा, 3rd पर है अनुष्का, 4th पर है प्रार्थना और 5th पर है अवनी। अब देखना यह है कि इस शॉट के बाद रैंक 5th पे कौन एलिमिनेट होता है। राइफ़ल के जो रूल्स हैं वो बाकी सारे ही गेम्स हैं जितने भी हम खेलते हैं राइफ़ल के या हम बोले कि पिस्टल के, उन रूल से बिल्कुल अलग है ये 3 पोजीशन जो होती है और बहुत ही दिलचस्प खेल होता है, काफ़ी थकाने वाला भी होगा डेफिनेटली क्योंकि इसमें पोजीशंस चेंज होती हैं, खिलाड़ी जो है बार बार अपने आप को तैयार करता है, तो डेफिनेटली ये बहुत ही अहम गेम है और इसमें ज़्यादा एकाग्रता की ज़रूरत है। इसी के साथ 5th रैंक पर आ गई हैं अनवी महाराष्ट्र से। तो अब 4 खिलाड़ी
प्राची अभी भी बढ़त बनाए हुए है 428.2 स्कोर के साथ और 0.9 का डिफरेंस में है तिलोत्मा कर्नाटका से। थर्ड है अनुष्का कर्नाटका से, उनका स्कोर है 425.5 का। और प्रार्थना है मध्य प्रदेश से 419.5 के स्कोर पर। completion shot. Load. Start. आपको बता दें कि हर शॉट को खेलने के लिए 50 सेकंड का समय दिया जाता है खिलाड़ियों को और इस 50 सेकंड के अंदर ही उनको अपना शॉट खेलना होता है। इसी के साथ आपको बता दें कि 4 पर आ गई हैं प्रार्थना मध्य प्रदेश से, जिनका टोटल स्कोर था 428.8 का। तो अब 3 खिलाड़ी इस खेल में, इतना तो तय है कि तीनों को मेडल ज़रूर मिलेगा, लेकिन अब ब्रोंज मेडल की विजेता कौन होंगी ये देखने वाला है। और तिलोत्मा क्या फर्स्ट पोजीशन पर वापस गोल्ड मेडल विजेता रहेंगी या वो इस सीरीज़ में जो ये शॉट्स हैं इसके बाद उनकी पोजीशन क्या रहेगी, ये बहुत दिलचस्प रहेगा देखना। For the next competition shot. Load. Start. इस वक्त हम हैं डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज पर। मैं हूं स्वाति भाटिया और आपको बता दें कि बहुत सारे स्पेक्टेटर्स हैं यहाँ पे, गेम देख रहे हैं, चीयर कर रहे हैं और जो खेल जो है वो स्पेक्टेटर्स तो देख ही रहे हैं, साथ में जो यहाँ के अनाउंसर हैं वो भी इस खेल को बीच बीच में समझाते हैं ताकि जो दर्शक हैं वो खेल को और मजबूती से समझ सकें। इसी के साथ स्टॉप की कमांड। अब आपको बता दें कि ब्रोंज मेडल विजेता है अनुष्का कर्नाटका से 445.7 के स्कोर पर। अब 2 खिलाड़ी, अभी आपको अगर इस वक्त स्कोर बताएं 44 के बाद, शॉट्स के बाद जो है फर्स्ट रैंक पर है प्राची और सेकंड पर है तिलोत्मा कर्नाटका से और थर्ड पर है अनुष्का, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल विजेता है अनुष्का। और आपको बता दें कि मात्र 0.7 का डिफरेंस है प्राची और तिलोत्मा के बीच। तो ये आखिरी शॉट है, इस शॉट के बाद कुछ भी हो सकता है। प्राची और तिलोत्मा दोनों compete करते हुए गोल्ड मेडल के लिए बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थी। तिलोत्मा शुरू से रैंक 1 पे थी, स्टैंडिंग पोजीशन पर आते ही वो रैंक 3 और 2 पे आ गई, लेकिन इस वक्त उन्होंने रैंक 2 पर अपनी बढ़त बनाई हुई है। मात्र एक शॉट के बाद देखना ये है कि गोल्ड मेडल विजेता कौन रहेगा। तो इसी के साथ अगर हम बात करें तो इसी के साथ जो गोल्ड मेडल विजेता है वो है प्राची महाराष्ट्र से, सिल्वर मेडल विजेता रही हैं तिलोत्मा कर्नाटका से और ब्रोंज मेडल विजेता है अक्षिता कर्नाटका से। अनुष्का ब्रोंज मेडल विजेता कर्नाटका से, सिल्वर मेडल विजेता तिलोत्मा और प्राची ने जीता है गोल्ड मेडल 458.4 के स्कोर के साथ। तीनों ही खिलाड़ियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तीनों खिलाड़ी आपके इस टेलीविजन स्क्रीन पर आपने देखा 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन फाइनल मुकाबला विमेन में, और सेंटर में है प्राची महाराष्ट्र से गोल्ड मेडल विजेता, उनके साथ में है तिलोत्मा सिल्वर मेडल विजेता कर्नाटका से और अनुष्का कर्नाटका से ही ब्रोंज मेडल विजेता। तो कर्नाटका के पास 2 मेडल्स आए हैं सिल्वर और ब्रोंज का, और महाराष्ट्र लेकर गया है गोल्ड मेडल।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति भाटिया और इस वक्त मेरे साथ हैं बिहार गवर्नमेंट से डिप्टी डायरेक्टर हिमांशु जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये सारी योजनाएं किस तरह से बनाई जाती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। ये बताइए कि ये जो आयोजन आपने किया है इसके पीछे क्या उद्देश्य था और ये किस तरह से हटकर है इस बार? मैम इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहली बार बिहार हो रहा है और इस बार मैम यूथ गेम्स में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी बिहार में आ रहे हैं। करीब मैम हम 10,000 जिसमें 8500 खिलाड़ी इन्वॉल्व हैं, टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं। इसके अलावा हम 28 स्पोर्ट्स इस बार कर रहे हैं, 27 स्पोर्ट्स और डेमो स्पोर्ट्स, एक ई स्पोर्ट्स पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हो रहा है। 5 ज़िलों में आयोजित किया जा रहा है बिहार के कोने कोने में, और उसके अलावा दिल्ली में भी हम 3 गेम्स का आयोजन कर रहे हैं मैम। जो आपने ई गेम बताई इसके बारे में थोड़ा सा हमारे को इलेबोरेट करिए। मैम ई गेम्स ई स्पोर्ट्स जैसे आपने अभी देखा होगा कि एशियन गेम्स में इंट्रोड्यूस हुआ है और बिहार ने इसमें एक बहुत अच्छी पहल शुरू की है। रिसेंटली हमने चैम्पियनशिप भी होस्ट की थी और इस बार हमने रिक्वेस्ट करके इसको डेमो स्पोर्ट्स की तरह भी इंट्रोड्यूस किया है। हमने काफ़ी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है मैम, हम काफ़ी खिलाड़ियों को उभार रहे हैं और हमारी कोशिश है कि इसको मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स की तरह उभारा जाए, क्योंकि इसमें व्यूअरशिप बहुत अच्छी है, इसमें काफ़ी लोग भारत से इन्वॉल्व हैं और हम चाहते हैं कि ओलंपिक्स में धीरे धीरे ये जाए तो बिहार से इसके खिलाड़ी इसमें आगे आएँ और उसमें हमारे लिए मेडल लेके आएँ। क्या बात है। और दिल्ली के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं आगे? मैम दिल्ली में इस बार हमने 3 गेम्स आयोजित किए हैं जिसमें कि शूटिंग, जिम्नास्टिक्स और साइकिलिंग इन्वॉल्व हैं। ये दोनों मैम केसार हमारी करनी शूटिंग रेंज और जो आईजी स्टेडियम है वहाँ पे हो रहे हैं और इसमें भी बिहार सरकार का पूरा सहयोग है। उसके अलावा मैम बिहार भवन से हमने ऑफिसर्स और स्टाफ का पूरा सहयोग है और साई के सहयोग से हम इस पूरे 3 इवेंट्स को साई के डिफरेंट सेंटर्स जिसमें करनी सिंह शूटिंग रेंज और आईजी स्टेडियम है वहाँ पे इसका आयोजन कर रहे हैं मैम। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ हिमांशु। आपको बता दें कि कितनी अच्छी इन्होंने बात बताई कि इस बार खेलों को और भी नया प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, नए तरीके के खेल इसमें जो है शामिल किए जा रहे हैं ताकि हमारी युवा पीढ़ी जो है वो इसके साथ जुड़ सके और भारत का नाम हमेशा परचम में लहराए। Anushka from Karnataka. Zordar ताली ladies and gentlemen. I will request Mr. Rajiv Bhatia ji to kindly present the bronze medal to the team member. For Tilotama from Karnataka. Give them a big round of applause, ladies and gentlemen. And now, the moment of the glory. The winner of the gold medal for 50-meter rifle 3 positions youth for women is Prachi from Maharashtra. Give her a big round of applause, ladies and gentlemen. To the champion, I will request Mr. Rajiv Bhatia, sir, to kindly present the gold medal to the victorious team member. Applause, ladies and gentlemen. I would like to request Mr. Himanshu Singh, Bihar State Sports Authority, to present. Give them a big round of applause. Zordar ताली, please, sabhi.